नमस्ते। जब सवाल आपकी सेहत का हो तो हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं? सारे सीजन में लोगों ने एक भी शादी ऐसी नहीं है जो अटेंड ना की हो, एक भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो अटेंड ना किया हो, ऐसा कोई भी फूड नहीं है जो आपका मन किया हो और आपने ना खाया हो, ऐसी कोई भी ड्रेस नहीं है जो शादी ब्याहों में आपने ना पहनी हो। महंगी से महंगी ड्रेस, महंगे से महंगा फूड और महंगे से महंगा आपने हर जगह जहां आपका मन किया वहां गए भी और आपने सब कुछ किया। पर जब सवाल सेहत का आता है तो हर बार कॉम्प्रोमाइज। टाइम नहीं मिल रहा है, सुबह नाश्ता बनाने में टाइम जा रहा है, इतने सारे बहाने इस माइंड में, इस ब्रेन में हैं कि आदमी अपने जीवन को दर्द भरी लाइफ में जीता रहता है। फैटी लिवर, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, कैंसर हो गए हैं, लड़कियों में पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। और तो और अगर मैं कहूँ मीनोपॉज के टाइम में जो 48 से 42 की एज है या 45 तक की एज है, उस एज में लेडीज में कैल्शियम की दुनिया भर की कमी हो गई है। कैल्शियम डाउन है एकदम, विटामिन B12, विटामिन D की डेफिशिएंसी है और हम सिर्फ कॉम्प्रोमाइज में लगे हुए हैं। कॉम्प्रोमाइज भी ऐसा कि 1 घंटे का टाइम आप अपनी सेहत के लिए निकाल नहीं पा रहे हैं। ना ही तो आप निकाल पा रहे हैं अपने योग प्राणायाम के लिए, ना ही निकाल पा रहे हैं अपनी साधना के लिए, ना ही टाइम निकाल पा रहे हैं अपने इंटरनल, यानी कि इंटरनल जो आपकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इमोशनल ब्लॉकेज होने के कारण से वो बीमारी का कारण बनी हुई है, ना आप उन पर ध्यान दे पा रहे हैं। तो ऐसा जीवन मतलब क्या, जिंदगी में कर भी क्या लेंगे? लेडीज को देखूं तो खाना बनाने में व्यस्त हैं, सुबह तो बहुत ज़्यादा उनका किचन में टाइम जाता है, जाना भी चाहिए। हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारा सनातन कल्चर तो यही कहता है कि जो महिला है वो बहुत किचन में अगर वो दिल से और मन से खाना बना रही है तो लोगों की, पूरे परिवार की सेहत जो है वो हैप्पी रहेगी, खुश रहेगी। लेकिन महिला की सेहत का क्या? कल इंटरनेशनल वुमेन डे है और जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं। बड़े लोग मुझ पे बहुत फ़ोन आ रहे हैं और मुझ पे दिल्ली से, मैं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन को भी धन्यवाद करती हूँ, सर लोगों का धन्यवाद करती हूँ वहाँ पर जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है। 2-3 बार फ़ोन आ गए हैं, लेकिन मैं शायद जाऊँ भी और नहीं भी जाऊँ क्योंकि वहाँ पर बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। मेरठ से मेरे पास कॉल आ गई हैं कि आप आइए, अटेंड कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक बहुत बड़ा एक ऐसा ख्याल है कि हमारी इस कल्चर में, या हमारे इस भारत की, में अगर मैं बात करूं भारत में, या अगर मैं विदेशों की भी बात करूं, महिला सबसे ज़्यादा बीमार है। सबको थायराइड है, सबको ओबेसिटी हो गई है, ओबेसिटी सबसे ज़्यादा, इतनी मोटी मोटी हो गई है, यहाँ से ये सब पेट निकल गए हैं। किसी के चेहरे पर भी कोई एक खुशनुमा, एक चमक नहीं है। क्यों नहीं है? मैं तो खुद समझ नहीं पाती हूँ। स्ट्रगल किसकी लाइफ में नहीं है? हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है भाई, हर किसी की लाइफ में नेगेटिविटी है। हर कोई अपने जीवन को एक बहुत ही मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ जी रहा है। लेकिन महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा जी रही हैं। मैं देखती हूँ कि किसी भी घर में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में कोई महिला खुश या हैप्पी नजर नहीं आती है। किसी के चेहरे पे मैंने आज तक चमक नहीं देखी। थायराइड, ओबेसिटी, फैटी लिवर, गैस, एसिडिटी और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बीमारियां घर करे हुए हैं। आप क्यों कॉम्प्रोमाइज करती हैं? क्यों नहीं आप अपने लिए टाइम निकालती हैं? इतना भी टाइम नहीं है कि आप लोगों के पास कि आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनेंगी, अच्छे से अच्छी शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, अच्छे से अच्छा आप मतलब कोई शादी ऐसी नहीं है, कोई फंक्शन ऐसा नहीं है कि आपने अटेंड ना किया हो। सबके लिए टाइम है, सब चीज़ों के लिए टाइम है। लेकिन मैं एक चीज़ कहती हूँ, अगर आपने अपने खुद के लिए टाइम 10 दिन का, 5 दिन का, 8 दिन का, 15 दिन का नहीं निकाला तो कभी जिंदगी में आप खूब खर्च कर लीजिए, खूब रिश्तेदारियां निभा लीजिए, खूब गिफ्ट्स दे दीजिए,
लेकिन आप कभी भी हेल्दी नहीं रहेंगे। या तो शारीरिक रूप से या तो मानसिक रूप से आप हमेशा अनहेल्दी रहेंगे। तो सिर्फ कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप शादियों में जाना बंद कर दें या गिफ्ट देना बंद कर दें, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप अगर खुद की हेल्थ का को कॉम्प्रोमाइज करके और ये सब चीज कर रही हैं, तो आप वो बोझ के साथ कर रहे हैं। एक सर पे एक प्रेशर होता है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना चाहिए, और अब मैं कैसे करूं, अब ये इतना सारा कुछ वहां देना है, यहाँ लेना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन स्वास्थ्य कैसे ठीक करना है किसी को नहीं पता है। कब्ज हैं, कभी भी मैं पता नहीं कितने लोगों के साथ बैठती हूँ, कितने पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, कुछ कॉल्स पे रहते हैं, कुछ आके एडमिट भी होते हैं। कोई ये नहीं कहता कि जी मेरा पेट हैप्पी है, मेरी गट हेल्थ हैप्पी है। सबको कॉन्स्टिपेशन है। और जब हम यहाँ ट्रीटमेंट देते हैं 7-8 दिन में जाकर के उनका पेट ऐसा फिट होता है कि हाँ भाई आज मुझे अच्छा लगा। तो सिर्फ कहने का ये मतलब है कि अपनी शारीरिक ब्यूटी के साथ साथ हेल्थ अगर आपने ध्यान नहीं करी, ब्यूटी का मतलब है कि ठीक है मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, मैंने एक मेकअप कर लिया, मैं पार्लर में गई 5,000 रुपये खर्च कर दिए, बालों में कैरेटिन ये वो सब करवा लिया, किसी के कर्ली है तो स्ट्रेटनिंग करवा ली, किसी के स्ट्रेट ने तो कर्ली करा लिए, बहुत सुंदर सुंदर हम बन गए। लेकिन इनर ब्यूटी का क्या? इनर ब्यूटी बिल्कुल नहीं है। और इनर ब्यूटी करने के लिए आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, अपने लिए वक्त निकालना पड़ेगा। और इसमें हम पड़ेगा नहीं कहेंगे कि पड़ेगा नहीं, ये ही फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि पहले हम अपने इनर साइड से अपने आप को स्वस्थ करेंगे और हम जो है फिर अपनी ब्यूटिफिकेशन पे टाइम देंगे। अगर आप इनर साइड से हेल्दी हो गए तो ब्यूटी तो अपने आप ही आ जाएगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, चेहरे पे चमक आ जाएगी, जो भी ब्लैकिश है, झाइयाँ हैं, एक्ने, सब ठीक हो जाएगा। स्किन पे तो अपने आप ही चमक आ जानी है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता ऐसा कि आपकी चमक ना आए। तो कहने का मतलब है मैं अपने आश्रम में हूँ, यहाँ पर विलेज कालन में, सरधना के पास, डिस्ट्रिक्ट मेरठ में, जहाँ पर हम लोग सभी चीज़ों का बड़े नेचुरल तरीके से आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगिक साइंस, डाइट सबसे ट्रीटमेंट देते हैं। मेन जो चिकित्सा है हमारी वो स्पाइनल डिसऑर्डर में है, स्लिप डिस्क है या नर्व कंप्रेशन है, जहाँ पर भी लोगों को सर्जरी एडवाइस कर दी गई हो किसी भी तरीके की, वहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि सर्जरी अवॉइड की जाए, सर्जरी से बचाया जाए लोगों को और नेचुरल वे में ठीक हों। एक कदम स्लो रखें लेकिन बहुत दबा के कदम को रखें कि ये मेरी सेहत का सवाल है, ये मेरी हेल्थ का सवाल है और मैं इसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और एक अच्छे माहौल में, बहुत खूबसूरत माहौल में अगर आपका नेचुरल वे से आप ठीक होते हैं तो मैं तो कहूँगी आइए मेरे पास और मैं हूँ आपको ठीक करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो सबका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।